त्रयोदशाधिकरणम आरचयति प्रेषस्य आध्वर्यवाधिकरणम। 13वां अधिकरण आरंभ होता है। इस अधिकरण नाम है प्रेष कर्म किसका, कौन करेगा। और में आया था ना प्रेष प्रेषार्थ और भिन्न कर्तृत्वाधिकरण, ये तय हो गया था। अब ये विचार करना कौन करे प्रेष, वेदानुसार है ना होगा या किसी भी वेद में हो प्रेष करने वाला कर्ता एक होगा। प्रेष मने आदेश आज्ञा, आप ये करो। श्रावय मैंने सुनाओ, वो सुनाएगा उद्गाता। प्रतिहर प्रतिहरण करेगा। इस तरह से जो प्रेष होता है यह किसका कर्म है। सिद्धांति के पक्ष में आध्वर्यु का, पूर्व पक्षी समाज के अनुसार कोई भी कर सकता है। क्योंकि पूर्व दृष्टांत को लेंगे तो अग्नित नाम आया था ना अग्नित का, इसलिए पूर्व पक्षी यहाँ पर बोलेगा अग्नित को लिया जाए। अग्नित प्रेष्येदुताध्वर्युर अग्निदस्त्व विरोधतः आख्या विरोधादध्वर्यु प्रेष द्वारार्थ गृध्यतः। अग्नित प्रेष्येत, अग्निद्र ही प्रेषण करे अथवा अध्वर्यु करे। पूर्व पक्षी कहता है अग्नित को मान लिया जाए अविरोधता, कहीं कोई ऐसे विधि विरोध तो है ही नहीं, इसलिए उस मंत्र में आया था अग्नित शब्द, अति यहाँ भी अग्नित को ले लिया जाए। सिद्धांत ने आख्या विरोधात अध्वर्यो हो, संज्ञा के विरोध समाख्या प्रमाण के विरोध हो जाएगा, इसलिए अध्वर्यो मानना चाहिए। प्रेष द्वारार्थ कृत्यतः, प्रेष द्वारार्थ कृत्यतः, ये प्रेष रूपी कार्य करने के निमित्त से ही उसको खरीदा गया है, इसलिए उसी का काम रहेगा। जिस काम के लिए जिसका वर्ण किया गया वह काम वह व्यक्ति ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा, जब तक कोई विशेष विधि ना हो। यथा प्रोक्षणीर आग्निध्र आसादयति, पूर्वाधिकरण के अनुसार प्रोक्षणी को आग्निध्र ने आसादन किया था, तथा प्रहिष मंत्रम अपि आग्निध्र एव पठतो, प्रहिष मंत्रों को भी आग्निध्र स्वयं पाठ कर देवे। हेतु क्या है, विरोधाभावात् यदि चेत मयवाम। आध्वर्य समाज्ञाया पूर्वोदार्थ मध्यम पूर्वोदार्थ संबोधन मध्यम पुरुषयोश्च विरोधात्। पूर्व दृष्टांत में अंतर है, वहाँ क्या था, संबोधन था, हे अग्नि तुम्हें करना है, और मध्यम पुरुष भी था, तुम करोगे, मैंने मैं अध्वर्यु नहीं करूँगा, तुम कर। मध्यम पुरुष तब होता है अगला कर देगा, वहाँ ये था। यहाँ ऐसे तो है नहीं, अन्य प्रेषों में सर्वत्र ऐसा नहीं है। वही आध्वर्य समाज्ञाया पूर्वार्थ जो संबोधन मध्यम पुरुषयोश्च विरोधात्, यहाँ विरोध है, वहाँ विरोध नहीं था। यह विरोध क्या है, आध्वर्य कांड समाख्या कर दिया आपने, याज्ञिकों की समाख्या है। ये सब काम जो है अध्वर्यु करेगा, जो काम अध्वर्यु करेगा उन सबको संग्रह कहाँ किया, आध्वर्य कांड में। तो होता करेगा उसको संग्रह किया हौत्र कांड में, उद्गाता जो करे उसका संग्रह किया औद्गात्र कांड में, यजमान को जो करना है वो याजमान कांड में। ये जब आपने भी समाख्या देकर स्वयं अलग अलग कर दिया किसने क्या करना है करके तय है, उस समय के साथ विरोध हो जाएगा। पूर्व में हमने समा के विरुद्ध में गए, क्यों, वहाँ क्या था, हेतु मेरे पास था। हेतु क्या था, संबोधन और मध्यम पुरुष था। यहाँ ऐसा नहीं है, इसे समाज्ञा के साथ इसका विरोध हो जाएगा। न च प्रोक्षण्य आसादनादि नाम अध्वर्यु कर्तृकत्व अभावेपि समाज्ञ विरोधस तदवस्था इतनवाच्य। प्रोक्षणीय आसादन में भी क्या है, अध्वर्यु कर्तृक होना चाहिए था, वहाँ भी प्रयास हो रहा है ना। अभावेपि समाज्ञ के विरोध हो वैसे वैसे रह जाएगा, इसे नवाच्यम। प्रयश द्वारा प्रयोजक कर्तृत्व तद अविरोधात्वात्, प्रेष के द्वारा अध्वर्य भी उस कार्य का कर्ता हो गया। प्रेष किसने करा, अध्वर्य नहीं करा, अध्वर्यु ही संबोधन दे रहा है, हे अग्नीत कर रहा है। इसलिए प्रेष द्वारा प्रयोजक बन गया, कौन, अध्वर्यु। सब प्रयोजक कर्तृत्व आने के कारण से अध्वर्य में भी प्रेषण कर्तृत्व में कोई विरोध नहीं है। पूर्वाधिकरण में भी मुख्य प्रेषक कौन होगा, हमेशा अध्वर्यु रहेगा, और प्रेष कर्म जो करता है
प्रेषार्थ जो संपादन किया वो आग्नित किया पूर्व अधिकरण में। यहाँ पर जिसको जो प्रेष कर रहा है वो लोग अपना अपना काम करेंगे। प्रेष द्वारा प्रयोजक कर्तृत्वे तद अविरोधात तस्मात् अध्योरेव प्रेष मंत्र, साध्वर्यु ही हमेशा प्रेष मंत्रों का पाठ करेगा। कर्ण मंत्र फल से याजमानताधिकरणमिति चतुर्दशाधिकरण आरचति, 14वां अधिकरण आरंभ होता है। कर्ण मंत्रों में अधिकतर जो मंत्र पाठ कर रहे हैं ना वो कहेगा मेरे लिए, जैसा उद्गाता पाठ कर रहा है, सामगान कर रहा है, मंत्र में कुछ है मैं मने मेरे को प्राप्त हो फल। अध्वर्य कोई प्रेष कर रहा है उसे कहीं मैं आ गया, उसका अर्थ क्या हो जाएगा, मेरे को मिले फल। इन क्या वह फल तत्त पाठ करने वाले तत्त ऋतुकों को मिलेगा, या जिनके द्वारा ग्रहण किया गया उन पाठ करने के लिए मंत्रों का उस यजमान को जाएगा। भले शब्द एवं में मेरे को मिले ऐसा है, उसका अर्थ क्या होगा, मेरे इस पाठ करने के द्वारा यजमान को फल जाए, ये अर्थ लेनी पड़ेगी वहां। ये शंका है, पाठ करने वाले को ही मिलेगा, ये यजमान को मिलेगा, सिद्धांत यजमान को कहेगा। ममाग्नैतिकस्यात्र फलम लिंगे न वक्तृगम श्रुत्या स्वामिनि न क्रियते लिंगम तत्रोपचर्यताम। ममाग्नि इत्यादि मंत्र पाठ कर रहा है, मान लो अध्वर्य पाठ कर रहा है, वो कहाँ जाएगा फल उसका। यदि कस्यत्र फलम, किसको फल मिलेगा। पूर्व पक्ष गया लिंगे न वक्तृगम, लिंग प्रमाण प्रबल है, उसके तरह वक्ता कोई मिलना चाहिए। सीधा नहीं, श्रुतिया लिंग से प्रबल कौन है, श्रुति प्रमाण स्वामिनी, स्वामी को जाएगा। न क्रीते लिंग, क्रीत विषय में लिंग प्रमाण प्रवृत्त नहीं होगा, वहां तत्र उपचर्यता, वह लिंग प्रमाण को औपचारिक प्रयोग रूप में प्रयोग करना चाहिए। ममाग्ने वर्चो विहवेश वस्तु पाठ करेगा। इति अयम गार्हपत्येन आवनीय से आधाने कर्णभूतो मंत्र अध्वर्युणा पठ्यते। नहीं, ये पंक्ति जोड़ लेना, गार्हपत्येन इत्ययम गार्हपत्येन आवनीय से आधाने, गार्हपत्य अग्नि से अग्नि लेकर के आवनी अग्नि का आधान करते वक्त ये मंत्र का पाठ करेगा। वो कर्णभूतो मंत्र अध्वर्युणा पठ्यते, अध्वर्य की तरफ पाठ किया जाता है। आवनीय से पहले लिखना पड़ेगा, अयम के साथ आ मिल गया है ना, और आज उसको कैसे करेंगे, अयम के आकार के ऊपर बिंदी रख दो, है ना, और गार्हपत्ये न आवनीय म काटी देंगे, अकाशण दीर्घ हो जाएगा न के साथ, य के ऊपर बिंदी कर इत्यायम बिंदी हो जाएगा, गार्हपत्ये न आवनीय अकाशण दीर्घ हो जाएगा, वहां म काट देंगे। आधान काल में कर्णभूत है मंत्र जो अध्वर्य के द्वारा पाठ किया जाता है। इनमें विहवेशु कर स्वयं लिख रहे, विशिष्टम हवनम मेषाम यज्ञानाम ते विहवाह तेषु वर्चस तेजसो उपलक्षितम यत् फलम तन मम अस्तु इत्यनेन लिंगेन। तेषु उन हवनों में विशिष्ट जो हवन किए जाएंगे, येषाम यज्ञांगा जिन यज्ञों का विशेष हवन किया जाता है, उन विहवों को इस अग्नि आवनी अग्नि में मैं करने जा रहा हूँ। इसलिए आवनी अग्नि का आधान करने के लिए गार्हपत्य अग्नि से अग्नि उठा करके लाया जा रहा है। वहाँ पर यही कह रहा है, तेषु वर्चस, उन हवनों में जो फल उत्पन्न होने वाला है वह फल जो है तन मम अस्तु, वह मेरा होवे। मंत्रार्थी ये मम है वहाँ पर स्पष्ट। इति अनेन लिंगेन, ऐसे पूर्व पक्ष कहता है मम अस्तु, इस लिंग के आधार पर मंत्रम उच्चारितु, मंत्र को उच्चारण करने वाला कौन है, अध्वर्यो हो तत्फलम इति चेत, वह फल इसलिए अध्वर्य को ही मिलना चाहिए। इति चेन्मयवाम 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्गाम जेत। यदि आत्मनेपद श्रुतिया, सकल कर्मकांड किसके लिए हो रहा है, यजमान अपना स्वरूप की कामना करने वाले के लिए हो रहा है, और उसके लिए सबको खरीदा गया। भले वो मंत्र में जो है, मंत्र तो बदलने का नहीं ना, मंत्र में थोड़ी बोले यजमान आयस्तु जगेगा,
मंत्र तो बोलने का अधिकार नहीं, जैसा मंत्र से पाठ करना पड़ेगा। ममा है तो ममा, मैं है तो मैं, जो है वो बोलेगा। इसीलिए मंत्र तो वैसे ही पाठ करना है विधि की वजह से, इन मंत्रार्थ को यजमान की ओर ले घटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ते आत्मनिपद श्रुतिया सांग प्रदान फलस्य अंगों के सहित प्रदान का जो फल है यजमान गामित्वम प्रतीयते, यजमान को ही प्राप्त होता है, ऐसे आत्मनिपद से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। न च परिकृतस्य अध्वर्योर दक्षिणातिरिक्त फल संबंध न्याय, और खरीदा गया अध्वर्य को दक्षिणा से अतिरिक्त किसी फल के साथ कोई संबंध नहीं होता, उचित नहीं है। ये पंडित लोग बटोर के ले जाते हैं, गलत है। पंडितों का काम चल दक्षिणा पर उनका अधिकार है, बाकी बटोरना नहीं चाहिए। अरे यजमान स्वयं दे दे, बात अलग, हाँ ये ले जाइए पंडित जी, आप ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, दे दे, जो चाहे सो दे दे, सब दे दे, उसकी मर्जी, लेकिन अपने आप बटोरना नहीं चाहिए। वो कुछ भी करे, गंगा जी में बहा दे, आग में जला दे, उसकी मर्जी है। और जरूरी है क्या ये पंडितों को ही दे, किसी गरीब को बांट सकता है? कुछ भी करे, वो स्वतंत्र है, यजमान का मैटर है, उसमें कोई दूसरा दखल नहीं। इन पंडित लोग मेरा अधिकार समय उठा के ले जाते हैं, वो गलत है, वो अधिकार नहीं, वो साफ कर है। दक्षिणा के अलावा खरीदे हुए पंडितों का कोई इसी पर भी कोई अधिकार नहीं है। तस्मात् श्रुति न्यायाभ्याम विरुद्धम तल्लिंगम यजमान परत्वेन उपचरणीयाम, इसलिए श्रुति और न्याय इन दोनों के विरुद्ध होने के नाते वह लिंग प्रमाण को यजमान प्रक्त में औपचारिक रूप में ले जाकर घटानी चाहिए। मदीय यजमानस्य, मम्मा करके कैसे बदलेंगे, देखो, मदीय यजमानस्य तद्वर्चो अस्तु, ऐसा बोलेगा, उसके मन में भाव रहेगा, ये जो फल मिल रहा है वर्चस्व फल, इसका मदीय यजमानायस्तु, मेरे यजमान को प्राप्त हो गए, ये अंदर भावना करते हुए पाठ करेगा। तस्मात् यजमान पाठ्येषु आयुर्दाग्ने अस्या आयुर्मेदेहि इत्यादि, जिस प्रकार से क्रियमाण अनुवादी मंत्रों का फल यजमान को मिलता है, यजमान खुद पाठ कर रहा है, फल उसको मिलता है, यानी यहाँ अध्वर्य पाठ कर रहा है तो भी यजमान को फल मिलेगा। उसी पर यहाँ प्रत्येक आशीर मंत्रेशो अश्रुतम फलम यथा याजमानम तथैव अध्वर्युणा पाठ्येषु कर्णमंत्रेषु भी श्रुतम भी फलम श्रुत फल भी याजमानम में व श्रुता श्रुत सगल फल सगल अंगों का यजमान को ही जाएगा। अंग सहित प्रदान का फल का भोक्ता यजमान है, इसलिए उसी को प्राप्त होगा। पंचदशाधिकरण आरचति, 15वां अधिकरण का आरंभ करते हैं। तत्क्वचित ऋत्विक कामिताधिकरणम, इसमें भी कुछ कुछ जहाँ जैसा विधान है उसके अनुसार ऋत्विकों को भी फल मिल जाता है। दक्षिणा के अतिरिक्त फल भी उनको जहाँ विधि है उतना ही उनको मिलेगा। क्वचित, इसलिए अधिकरण का नाम ही रख दिया तत्क्वचित। तत् माने वह जो फल है, ऋत्विक कर्तृक कर्म का जो फल है सभी यजमान को ही जाता ही है, लेकिन क्वचित ऋत्विक गामिताधिकरणम, कुछ कुछ ऋत्विकों को भी चला जाएगा, सामान्य नहीं जाएगा। कर्म का फल जो अंग विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं उसका फल उनको भी मिलेगा। देखिए, मामा संताप्तम इत्येतत् कस्मिन् स्वामिनि पूर्ववत् अध्वर्या वस्तु तत्तेन स्वामी कर्मोपयोगतः। आग के सामने बैठ के कर्मकांड करते रहते हैं, वहाँ अग्नि से प्रार्थना कर रहा है, हे अग्नि मुझे संतप्त मत करो। मामा संतप्ताम, मुझे संतप्त मत करो। ये फल किसको मिलेगा? संताप ना हो। कस्मिन, पूर्व से पूर्वाधिकरण के न्याय से यजमान को ही मिले, लेकिन नहीं, ये फल अध्वर्यु को ही मिलेगा। क्यों? यदि अध्वर्यु बीमार पड़ जाएगा, यदि चलेगा क्या? यदि अग्नि के कांड से संतप्त हो जाए, 103 104 डिग्री बुखार चढ़ जाए, अगला दिन कौन करेगा कर्म?
ये संतप्त न हो ऐसे जो फल है वो अधूरी को ही मिलेगा, ऋतु को ही मिलेगा। ये भी इसलिए इसका भी अंतिम फल क्या है? यजमान के यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होगा। लेकिन मंत्रार्थ का फल को उसको मिल गया अध्वर्य को, लेकिन लक्षित फल कहाँ जाएगा? तब भी यजमान को उससे भी लाभ होगा। वही समझा रहे। कस्मिन स्वामिनी पूर्व पक्ष ने कहा सिद्धांत अध्वर्यो अस्तु तत्, अध्वर्य के लिए होवे, लेकिन तेन स्वामी कर्म प्रयोगतः उसे लाभ यह होगा यदि वृत्तिक आदि लोग बीमार आदि नहीं होंगे, उसका नतीजा यह है उसका भी फल स्वामी कर्म उपयोगतः, स्वामी का कर्मानुष्ठान करने में उसका भी उपयोग। दशमास्योट आघार होमार्थम आज्य पूर्णे श्रुचौ गृहीत्वा नाभि समीपे हस्तेन धारयति। दशमास प्रकरण में आघार होम करना है, उसके लिए आज्य से भरा हुआ श्रुक और श्रुवापात्र से ढक करके पकड़ा हुआ है और वो नाभि के बराबर ही पकड़ता है, ये ऊपर नहीं पकड़ना है, नाभि के बराबर। नाभि समीपे हस्तेन धारयति तत्र अयम कर्ण मंत्रो ध्रुणा पठ्यते, वह यह मंत्र का पाठ करता है अध्वर्यो। अग्ना विष्णु मा वाम अवक्रामिशम विजिहाथाम मा मा संताप्तम लोकम में लोककृतो क्लृप्तम इति। ये मंत्र बोलेगा। इस मंत्र स्वयं बता रहे, वो जो श्रुक और श्रुवा पात्र है उन्हीं को अग्नि और विष्णु, नीचे अग्नि और विष्णु। अग्ना विष्णु, ये अग्नि और विष्णु रूप आप दोनों पात्र। भो श्रुक श्रुव रूपौ अग्ना विष्णु, देखो स्वयं कर रहे हैं। युवाम नाभि देशे धारयन, आप दोनों को नाभि समदेश में धारण करता हुआ अहम अध्वर्योर, मैं जो अध्वर्यो माँ वाम अवक्रमिशम युवयोर अतिक्रमम न कृतवान, मैं आप दोनों का अतिक्रमण नहीं कर रहा हूँ। नीचे पकड़ लिया ना, ऐसा ना हो कि उनकी बेइज्जती हो रही हो। छाती पर रबर पकड़ा जाता है तो नीचे कर दिया आपने, और नीचे कर दिया और खराब है ना। लेकिन ऐसा आप ना सोचें। कारण क्या है वही बता रहे आगे। नाभि देशे धारयन अहम आयुर्मा वाम अवक्रामिशम युवयोर, वाम मने युवयो अतिक्रामम न कृतवान युवांच मत्तो युक्तो भवतम, इसलिए करना पड़ा आप दोनों कुछ समय के लिए मेरे से कुछ दूर हो गए। इतना दूर रहे आप ताकि जो है आग घी है, घी डालते क्या होगा, आग धड़ल्ले से आ जाएगा। और उसको ऊपर रखेगा, झुक करके डालेगा, उसी के ऊपर आग आ जाएगी, ताप लगेगा, ताप से बुखार चढ़ जाएगा, तो कर्मकांड में विघ्न हो जाएगी नहीं हो जाएगा। इसीलिए युवा मत्तो वियुक्तो भवतम, तो माम देहधारिणम, मैं तो देहधारी हूँ, आप तो देवता लोग हैं, आपको न बुखार चढ़ेगा न कुछ नहीं चढ़ेगा। मैं तो देहधारी हूँ, हाड़ मांस वाला, ज़्यादा ताप लग गया फिर खतरा खराब हो जाएगा स्थिति। माँ संताप्तम मम देह संतापम जुरादि रूपम माँ कुरुतम, मेरे शरीर में जुरादि रूपा संताप आप न करें, ये प्रार्थना है। तत्र पूर्वोक्त वर्चोन्याय न, पूर्वोक्त अधिकरण के न्याय के अनुसार संताप अभावोपि यजमान से व यजमान को जाना चाहिए, न तो अध्वर्य और इति चेत, मैं अध्वर्य को नहीं मिलना चाहिए। ऐसे पूर्व पक्ष आशंका किया। सिद्धांत मयवाम अध्वर्यो असंतप्ते सती, यदि अध्वर्यो असंतप्त रहेगा तो अविघ्नेन स्वामी न कर्म समाप्यते, निर्विघ्नता पर स्वामी का कर्म संपन्न होगा। इसीलिए ऐसी चीज़ें साक्षात फल अध्वर्य को, इन परंपरा फल यजमान को ही मिल रहा है उसका भी। तस्मात् अध्वर्युगतोपि संताप भावो यजमान सेव, इसे अध्वर्युगत संताप भाव रूपा जो फल है वह भी अंततोगत्वा यजमान सेव फलमिति नात्र मत शब्द से उपचार। सब मत शब्द जो हुआ माम करके उसका औपचारिक अर्थ देने की जरूरत नहीं है।
जैसे पूर्वाधिकरण में मम शब्द का औपचारिक अर्थ लिया, मदी यजमान से अर्थ ले लिया, वैसा औपचारिक लेने की जरूरत नहीं है। षोडशाधिकरण मारचेति, 16वाधिकरण आरंभ होता है। भद्रादेर उभयगामिताधिकरण, भद्रादेर उभयगामिताधिकरण। भद्रम तन्नौ सहेत्येतत् कस्मिन् स्वामिनि युज्यते दिक्तश्रुत्या द्वयोरेतद् अध्वर्यु यजमानयोः। भद्रम तन्नौ सहेत्येतत्, ये कहा है। अतएव यह नौ द्विवचन आ गया ना, सह भी हम दोनों को साथ साथ मिले, ये फल बोल रहे हैं। इसे केवल यजमान को भी नहीं जाएगा, केवल अध्वर्य को भी नहीं जाएगा। पूर्व पक्षी कहेगा वर्चोधिकरण के अनुसार यजमान को, पूर्वाधिकरण के क्वचित ऋत्विक गामिता के आधार पर अध्वर्य को जाना चाहिए, दो में से एक को मिलना चाहिए। सिद्धांत के नहीं, द्विवचन और सह शब्द के कारण से दोनों को बराबर जाएगा। इत्येतत् कस्मिन् स्वामिनि युज्यते, किसमें जाएगा? पूर्व पक्षी कहते सीधा स्वामी में। तद द्वितीय श्रुतिया, द्वितीय श्रुति है। द्वयोरेतद्, दोनों अध्वर्य यजमानयो, दोनों के फल जाएगा। ज्योतिषों में हविर्दान मंडपे सोमाविषव आघारयोः फलकयोर अधस्तात् चतुस्रीषु आग्नेयादि विदिक्षु चत्वार उपरवनामका गर्ताः अरत्निमात्र खाता अधोभागे परस्पर मिलिता ऊर्ध्वभागे परस्परम प्रादेशमात्र व्यवहिता वर्तन्ते। देखो प्रकरण बता रहे ज्योतिषोम प्रकरण में हविर्दान मंडप के अंतर्गत सोम का अभिषव और आघार, इन दोनों का फलकयोर अधस्तात्, उन दोनों के जो फलक जिस पर रख कर काम किया जाता है उसके नीचे में 4 गड्ढे खोदे जाते हैं। सब एक एक अरत्नी गड्ढा होगा और इतना चौड़ा रहेगा, हाथ अंदर जाना चाहिए। एक तरफ यजमान का हाथ जाता है, एक तरफ अध्वर्यु का हाथ जाता है, और अध्वर्यु यजमान के हाथ को पकड़ता है। यह प्रकरण है। वहाँ पकड़ते हुए मंत्र बोलेगा। फल किसको मिले? इसलिए दोनों हाथ डाल रहे, दोनों हाथ से पकड़ रहे, दोनों को फल मिल जाएगा। उसका वर्णन कर रहे। वहाँ पर क्या होगा? फलकयोर अधस्तात् चतुस्रीषु आग्नेयादि विदिक्षु, पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण नहीं, आग्नेय की विदिशाओं में 4 जो है उपरव नामक गर्त, कितने गड्ढे हैं? अरत्न मात्र खाता, एक अरत्नी खात वाले हैं, गड्ढे हैं। अधो भागे परस्पर मिलिता, यानी भी कैसे? निचले भाग में एक दूसरा गड्ढा मिलाया जा रहा है। गड्ढा खोदा, नीचे धीरे धीरे इधर से भी खोदेंगे, उधर से भी खोदेंगे, दोनों से मिला देंगे उसको। यह लंबा दूरी थे नहीं कि वहाँ सुरंग बनाना पड़ेगा। सुरंग हो गया एक तरह से, छोटा सुरंग कि एक वितस्ती क्या होता है, यहाँ से तरह एक बोलते हैं, एक प्रादेशिक नाप है ये। यजमान अपना नाप से तरह नापेगा। एक गड्ढा जरूर उतनी दूरी रहेगा ना, ज़्यादा दूर है नहीं, ज़्यादा 6 इंची 8 इंची मान के चलो। इधर 4 इंच खोदेंगे, इधर 4 इंच खोदेंगे, तो आपस मिल जाएगा गड्ढा नीचे नीचे से। चारों गड्ढों को आपस में मिलाने का नियम है वहाँ। अदो परस्पर मिलिता ऊर्ध्व भागे परस्परम प्रादेश मात्र व्यवहित था। ऊर्ध्व भाग में कैसे हैं? प्रादेश मात्र व्यवहित है, वो अंदर से मिलित हैं, ऊपर से व्यवहित हैं। वर्तन्ते, ऐसे 4 गड्ढे हैं। तेषु एकस्मिन् उपरवे, एक उपरव नाम गर्त में यजमानो अपने दाहिने हाथ दक्षिण हस्तम प्रसारयति, दाहिने हाथ को अंदर डालता है। और तथैव अध्वर्योर अन्यस्मिन्, दूसरे में, दूसरे उपरव नाम गड्ढे में स्वहस्तम प्रसार्य अधस्तात्, अपने हाथ को सब प्रसारण करे फैलाएगा और अंदर क्या करेगा? नीचे जाकर के अधस्तात् यजमान हस्तम गृह्णाति, यजमान के हाथ को पकड़ लेता है। तदा यजमान किम अत्र इति अनेन मंत्रेण, यजमान पूछेगा, वो भी ऐसा नहीं पूछेगा, मंत्र बोलेगा किम अत्र इति अनेन, किम अत्र, इतना ही पूछेगा, किम अत्र, अरे क्या हो रहा है यहाँ? मेरे को गड्ढे में हाथ डालने बोला और आपने गड्ढे में हाथ डाला, मेरा हाथ पकड़ लिया,
ये क्या हो रहा है? हाँ, किमत्र इति, तब मंत्र से जवाब दे रहा है। अनेन मंत्र तब जवाब दिया, फलम पृच्छति, कहने उस मंत्र से फल पूछा उसने। अध्वर्युश्च भद्रमित्यनेन मंत्रेण उत्तरम ब्रूते। किमत्र एक मंत्र, इसमें से प्रश्न डाला उसने, जब उसने क्या दिया, भद्रम तन्नौ सह इति, ये मंत्र बोला। ततो यजमानस तन्नौ सह इत्यनेन मंत्रेण, उसे यजमान के सहित हम दोनों यूँ कहते हुए मंत्र तत्फलम स्वकीयत्वेन स्वीकरोति, यजमान तो उस फल को स्वकीय रूप में स्वीकार करेगा, पूर्व पक्ष कहता है। तस्मात् यजमान से ही वतत, यजमान का ही फल मान लो। चेदमयवाम, ऐसा नहीं। नौ इत्यनेन द्विवचनेन साहित्यन च उभयगामिताया एव स्वीकारात्, नव इस द्विवचन के कारण से, सह इस अव्यय के कारण से भी उभयगामित्वेन ही यजमान को स्व स्वीकार करता है, अकेले नहीं लेता। पृथ्वी यध्वरी को भी उसका फल भागी हो गया, मेरा भी भद्रो तुम्हारा भी भद्रो, हम दोनों का भद्रो वे। जैसे हम लोग पाठ करते हैं, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, एक साथ हो गए दोनों, हो ना, सहनौ नौ है दोनों का, गुरु चेले दोनों। जैसे यहाँ पर यजमान और अध्वर्यु दोनों 9 शब्द आया है, सह भी आया हुआ है, तो दोनों को फल मिलेगा। सप्तदशाधिकरण मार्चेति, 17वां अधिकरण आरंभ होता है। इसका नाम है प्राकृत पदार्थानाम वैकृता अपूर्व पदार्थ अनंगत्वाधिकरणम। वैकृत अपूर्व पदार्थ अनंगत्वाधिकरणम। प्राकृत प्रकृति याग है, उसमें अनेक पदार्थ पर अनुष्ठान किया, इन बाद विकृतियाग कर रहे हैं यहाँ पर। अविकृतियाग करते हो तो उसके अपने भी अपना कुछ कुछ अपूर्व अंग है ही ना, समग्र अंग नहीं है, कुछ तो अंग है वहाँ पर। और उधर से सब आ रहे हैं अधिदेश से, क्या सबके सबको लिया जाए? यहाँ जितना विधान किया गया है उन्हें छोड़ करके बाकी मात्र वहाँ से लिया जाए। पूर्व पक्ष कहता है अतिदेश वाक्य सामान्य कह रहे हैं, प्रकृतिवद विकृत कर्तव्य, सब आ रहे हैं सब कर दो। सिद्धांत के नहीं विरोध है। यहाँ कुछ अंग बोले हैं जो वहाँ जो हुआ है उसके विरुद्ध में है, तो कैसे अनुष्ठान होगा? दोनों विरोधी। और जिनकी आवश्यकता नहीं है वो यहाँ पर लाके क्या करेंगे उन अंगों को? जिस विकृतियाग में, मैंने प्रकृतियाग में कोई चीज़ ऐसा है जो विकृतियाग में उपयोग में आना नहीं है, उसको लेके क्या करेंगे फिर अतिदेश से? ऐसे चीज़ों को छोड़ना है। इसलिए वैकृत अपूर्व जो पदार्थ है उनके साथ प्रागुपदान का अंगांगी भाव नहीं रहेगा। अनंगत्वाधिकरण में भी धर्माणाम प्रकृति स्थानाम विकृता विशेषतः प्राप्तिर्विशेषतो वाद्यो विशेषस्य निरूपणात् प्रकृतौ कार्यकृत धर्मा विकृतौ स्युर्न चेतरे व्यूपावटात् स्थिति कार्यम नहीं प्राकृत बर्हिषः। प्रकृति स्थानाम धर्माणाम विकृतौ अविशेषत प्राप्ति या विशेषतो वा। पूर्व पक्ष आद्यो अविशेषत सब ले आओ। क्यों? विशेष से निरूपणात्, विशेष का निरूपण किया ही नहीं। अलग अलग विकृतियाँ अलग अलग अंग है ना, कैसे विशेष कहा जा सकेगा? तो सिद्धांत कहते नहीं, प्रकृतो कार्यकृत धर्म, प्रकृति में जो जैसा कार्य किए हुए हैं आपको पता है ये किस काम के लिए क्या चीज़ है, वहाँ प्रयोग हो चुका है, आपको मालूम है। तो सदृश कर्म यहाँ यदि है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। विकृतो स्युर न चेतरे, वे ही आएंगे। जैसे युपावट का आसन रूप जो कार्य है यदि प्रकृति में नहीं है तो विकृति में कैसे आएगा? और तो विकृति विशेष विधान किया है तो विकृति में करो उसको। युपावटा स्थिति कार्यम नहीं प्राकृत बर्रिश हो, यदि प्राकृत में बर्री है प्रयोग आस्तरण करने के लिए, वो यदि हमें विकृति में जरूरत पड़े वो लाया जा सकता है। उसके धर्म काटना उठना सब धर्मों को हम ले आएंगे। दश प्रणमास्य और वेद धर्मा बर्धर्माश्च हविरासनादयो
अंग प्रदानार्था इति पूर्वत्र निर्णीतान। दशपूर्णमास प्रकरण में वेदी धर्म, बर्री धर्म, हविरासनादि जितने भी है अंग जो है प्रधानार्था इति पूर्वत्र, पूर्वत्र मैंने इसी तीसरे अध्याय के 7वें पाद का पहला अधिकरण 3-7-1 में निर्णय दे चुके हैं। निर्णीतम तेज धर्म, वो जो प्रकृति के लिए निर्णय दिया गया धर्म है, जब ये विकृति में आएंगे, विकृतो अतिदिश्यमाना नियामका भावात सर्वोपि अभिदिश्यन्ताम इति प्राप्ते भ्रूमः। कोई नियामक न होने से प्रकृति विकृत कर्तव्य के आधार पर जब अतिदेश होने लगेगा, सभी के सभी धर्मों का अतिदेश होना चाहिए। यदि प्राप्त सिद्धांत कहते नहीं कार्यम मत्र नियामकम। नियामक कौन है? कार्य। विकृतियाग में क्या क्या कार्य है देख लो, और उस कार्यानुकूल जो यह विकृतियाग में ही कौन से अपूर्व विधियाँ आए हुए हैं, अपूर्व अंग आए हुए हैं, वो देख लेना। उससे भिन्न जो विकृतियाग में जरूरी है और फिर उसे ला करके पूरी किया जा सके, उतने मात्र को लगे पूरा करना है। कार्य ही यहाँ पर नियामक हो गया। प्रकृतो भी हविर आसादनम वैदिक कार्यम, हविर आसन करना वैदिगत कार्य। तच्च विकृतोपि प्राप्यमाणम स्वसिद्धे खंडादीन वेदी धर्मान प्राप्यते। विकृति में भी हविषा है ही, इसे हविर आसादन यहाँ भी करना ही पड़ेगा। इसे हविर आसादन संबंधी वेदी का जो कर्म है, खनन आदि जो कुछ वेदी धर्म में, वो सारी चीज़ें कर्म प्रयोग किया जाएगा, वो प्रकृति से आ जाएंगे। और युपावट आस्तरण रूपम तो कार्यम, युपावट का आस्तरण रूप जो कार्य है न प्रकृति वस्ती, यदि प्रकृति में नहीं है तो विकृति में कैसे आएगा? और तो विकृति विशेष विधान किया है, विकृति में ही करो उसको। दशपूर्णमास और युपावट अभावत, दशपूर्णमास में युपावट है ही नहीं। युप को काटने के लिए पशु याग नहीं ना, दशपूर्णमास याग। ज्योतिष में पशु याग है और युप काटने के लिए हमें चाहिए युपावट में। अवट मैंने बताया था ना, छेद अर्धम अंतर्वेदी अंदर बहिर्वेदी, वहाँ जरूरत है नहीं दशपूर्णमास में, वहाँ था नहीं, तो वहाँ से लाएंगे कैसे हम? लाने का मतलब ही नहीं, वो तो अपने विकृति का अपना अंग हो गया। दशपूर्णमास युपावट अभावात तच्च आस्तरण कार्यम विकृतो, इन आस्तरण कार्य विकृति में विद्यमानम अपि अप्राकृत कार्यतया प्राकृत कार्य न होने से प्राकृतान लवणादीन बर्री संस्काराश्च प्राप्यते। इसे प्राकृत जो लवण काटना आदि और बर्री के संस्कार आदि भी प्राप्त हो जाते हैं। तस्मात् प्रकृति कार्यकृत धर्म एवं विकृतो प्राप्यन्ते। इसे प्रकृतिगत कार्यकृत जो धर्म है वे ही आ जाते हैं यहाँ। युपावटा स्थिति कार्यम नहीं प्राकृत बर्रिश हो। यदि प्राकृत में बर्री है प्रयोग आस्तरण करने के लिए, वो यदि हमें विकृति में जरूरत पड़े वो लाया जा सकता है। उसके धर्म काटना उठना सब धर्मों को हम ले आएंगे। यदि बर्री का प्रयोग नहीं है, धर्म का प्रयोग है, फिर नहीं लाएंगे। इसी प्रकार से युपावट है, प्रकृति में नहीं है, वहाँ से आने का मतलब ही नहीं। अग्निशोम पशुयाग में आया था अर्धमंत्रिदंत बहिर्वेदी, और ये मामला दशपूर्णमास की विकृति की बात कर रहा हूँ यार, युपावट का ला के क्या करूँगा? अग्निशोम में पशुयाग का प्रकृति कौन था? ज्योतिष्ठुम, वहाँ युपावट है, उसको यहाँ नहीं लाया जाएगा। इसे जो जरूरत है वही लाएंगे। युपावट आस्त्रति कार्यम नहीं, अन्वय से करो। युपावट आस्त्र कार्यम नहीं प्राकृतो वर्ष, इन प्राकृत बर्री है वो यहाँ लाया जा सकता है, आचरण में काम आने वाला है। इस तरह से जो जो हो सकते हैं कार्यानुसारेण हमें लाना न लाना तय हो जाता है। अष्टादशाधिकरणम मारचयति, 18वां अधिकरण आरंभ होता है। लवणादेर असर्वार्थताधिकरणम, लवणादे रसर्वार्थताधिकरणम। लवण मैंने काटना है, नमक नहीं लेना है, लवण, हाँ नमक नहीं, यह काटना होता है ना। बर्री काटते हैं, दर्भ को काटते हैं, हाँ शाखा छेदन करते हैं, है ना, वो काटना। वो क्या कर्म सर्वार्थ है या किसी विशेष के लिए? नहीं तो हर एक काम के लिए काटने का मंत्र आदि बोल के काट के लाना पड़ेगा।
हर एक काम के लिए नहीं है। इसलिए असर्वार्थता अधिकरण बता दिया। यद भर्रिस्तत् पवित्रार्थम नवाद्यस तस संभवात् संस्कृतं स्थरणे क्षीणम पवित्रं तन्यतो भवे। बर्री जो है, बर्री है, वह पवित्री करने के लिए भी प्रयोग होगा कि नहीं होगा? पवित्रार्थम अस्ति वा न वा। पूर्व आद्य, अरे बर्री काट के तो लाए, विधिवत मंत्र मंत्र बोल के बड़ा ढंग से काट के लाए हुए हैं, काटने इसको भी यहाँ छांट छोंट करके तैयारी किए हुए हैं आस्तरण करने के लिए। उसी से 2-4 बचा लेंगे और उससे पवित्र बना लेंगे हम। तो सिद्धांत है ना, ऐसा नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष आद्य पक्ष तस्यापि संभवात्, जैसे दर्भ से बनाते हम पवित्री, वैसे बर्री से भी तो बना सकता हूं मैं, संभवात्। पूर्व पक्षी का जवाब सिद्धांत देना, संस्कृतम स्थरणे क्षीणम, लवणादि संस्कार से लाया हुआ बर्री जितना था वो सब को आस्तरण में ही लगा करके समाप्त हो चुका है। वहां जानबूझकर बचाना नहीं है 1-2 बर्री भी, पूरे ही बिछाना है। बर्ही रास्त्रणाति विधि है, भोजन पूर्वक बोला है, पूरा ही जितना काट के लाया पूरा ही वहां बिछाना है। इसे पवित्र कैसे कराओगे फिर? पवित्रम तो अन्य तो भवेत, असंस्कारित दरभाजी से भी कर सकते हो, असंस्कारित बर्री से भी कर सकते हो। जब मंत्र पूर्वक लवणादि संस्कार करके लाया हुआ है उससे नहीं करना, उसे भिन्न जो बर्री पड़े उससे करो। दशब्रह्मास्यो रामनंती समाव प्रच्छिन्नाग्रौ प्रादेश मात्रौ दर्भौ पवित्रे करोती थी। देखो दर्भ से करने बोला है, तुम बर्री से जबरदस्ती करना चाहते हो पूर्व पक्षी। बर्री अलग घास है, दर्भ अलग घास है। दर्भ में भी अनेक प्रकार के दर्भ है, उसे भी किससे करना आगे बताएंगे। एक घास का नाम है परिभोजन, पता नाम है परिभोजन। परिभोजन नाम के घास से पवित्र बना। नीचे आएगा टीका में देखिए, दशब्रह्मास्यो रामनंती समाव प्रच्छिन्न। देखो कैसे होनी चाहिए दर्भ, समऊ, एक छोटा एक लंबा नहीं लेना, बराबर। अप्रच्छिन्न अग्रौ, जैसे अग्रभाग टूटा हुआ नहीं होनी चाहिए, प्रच्छिन्न अग्र न। और प्रादेश मात्रो, प्रादेश मात्र लेना, एक प्रादेश जो बताया था अभी, यहाँ टिड्डी पे पकड़ो और एक कोने तक आना चाहिए, इसका नाम एक प्रादेश होता है। ठुड्डी से जब बाल शुरू होते हैं ललाट पे, वहां से वहां तक की दूरी, उतने ही लंबा लंबा दर्भ काटने हैं, टुकड़े बनाने हैं, जिससे पवित्र बनाना है। प्रादेश मात्रौ दर्भौ पवित्रे करोति, उनसे पवित्र को निर्माण करेगा। तत्र यदेतद् वेदिस तरणार्थम लवण संस्कृतम, वह यह तत्र यदेतद् वेदिस्तरणार्थम, वेदी पर आस्तरण करने के लिए लवणादि संस्कारों से करके बर्री था, तेन पवित्र संभवात, उसी पवित्र निर्माण संभव है। इसलिए आस्तरणवत पवित्र बर्री से कार्यम, आस्तरण के समान बर्री से काम कर दो। ये पूर्व पक्षी ने कहा, यदि चेतमैवम आस्तरण एव संस्कृतस्य सर्वस्य परिशः उपक्षिणत्वात्। आस्तरण कर्म में ही संस्कार द्वारा बनाया गया पूरे बर्री का प्रयोग होकर के उपक्षीण हो गया उसका प्रयोजन। नहीं वेदन स्तृणादीति भीतस्य स्तरणस्य अकस्मात् बर्रेक देश संकोचो युक्त। वेदिम स्तृणाति, ऐसे जहाँ मंत्र में कहा है वह भी तो आस्तरण कर्म में एकदम पवित्र के चक्कर में बर्री का संकोच करना, एक देश थोड़े उसमें से निकाल के आस्तरण कर दो, बाकी अन्य काम के लिए बचाओ, ऐसे करना उचित नहीं है। तस्मात् यथा युपावटम असंस्कृतेन बर्री शास्त्रणाति, इस युपावट में क्या किया था, असंस्कारित लेना पड़ा ना, बाद में संस्कार करो बोला, पहले गड्ढा वड्ढा खोद लो, बाद में वेदी का संस्कार करो। उसे यहाँ पर भी संस्करण जो है बर्री शास्त्रणाति तथा पवित्र निष्पत्ति रपि, पवित्र का निष्पत्ति भी शास्त्रीय लवणा संस्कार रहित ही, शास्त्रीय लवणा संस्कार से रहित दो परिभोजनीय
नामकैर दर्भई, परिभोजनीय नामक दर्भ विशेष है, उसी से ही संपादनीय संपादन करनी चाहिए। अच्छा, एकोनविंशाधिकरण आरचति, 19वां अधिकरण आरंभ करते हैं। शेष निधानाधिकरणम, शेष निधानाधिकरणम इस अधिकरण का नाम। इस अधिकरण में इतना होता है, पुरुषार्थ के एक टुकड़ा को किसी पात्र विशेष में डाला गया, डालने को कहा गया, तो क्या करें? जो पहले से हम संस्कार से बनाए हुए पुरुषार्थ है उसी में से एक टुकड़ा डालूं, या अभी आपने बोला जो संस्कारित बर्रीता केवल आस्तरण में काम होगा, पवित्र के लिए नहीं, बिना संस्कार वाले से पवित्र बनाओ, यह आपने कहा। उस पूर्व पक्ष यहाँ भी कहेगा जो संस्कार से बने पूर्णाश है उसके एक भी टुकड़ा तुम दूसरे काम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तो हवन के लिए है, याग पूर्वक हवन करना उसी के लिए होगा। इसलिए जो टुकड़ा डालने बोला है उसके लिए क्या करें? अलग से फिर आटा गूंद दो, फिर एक टुकड़ा पूर्णाश बनाओ, टुकड़ा उसका बनाओ, उसे डालो। असंस्कारित संस्कार रहित अलग से बना लिया और उसको टुकड़ा डाल दो उसको। पूर्व पक्ष कहता है, सिद्धांत कहता है नहीं, जो द्रव्य यजन हो गया है उपयोक्ष्यमान और उपयुक्त, उन दोनों का भी संस्कार होता है। भविष्य उपयोग किया जा रहा है जो, उसका भी संस्कार पहले करते हैं हम। जो पूर्णाश भविष्य में ने डालना है उसका भी यही संस्कार समझो, एक टुकड़ा निकाल के उसमें से वो पात्र में डाल देना, ये उसका संस्कार है। जैसे व्रीहीन प्रोक्षति, व्रीहि का प्रोक्षण कब करेंगे? हवन के बाद करेंगे क्या? अरे पहले करेंगे। इसे उपयोक्ष्यमान, और उपयोग होने के बाद जो बचा कुछ है उनको किस चीज कहाँ डालना है व्यवस्था है उसकी भी संस्कार की जाती है, नियम है। उसके आधार पर यहाँ व्यवस्था देने के लिए अधिकरण आरंभ होता है। शेष भूमिका बांध दिया, कल देखते हैं